अब ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हुई हो? इसने अपनी अम्मी के बारे में झूठ कहा था, इसलिए ये उदास है। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? सिर्फ एक झूठ ही तो बोला है तुमने अपने लिए, और वैसे भी झूठ ना बोलती तो गाँव वापस जाना पड़ता तुम्हें। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं मतलब तो फिर क्या बात है? ऐसा लग रहा है मेरे सर पर कोई भारी बोझ है और कोई चीज मुझे सता रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मेरे साथ मुराद साहब को। इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी सफाई देती। क्या वाकई तुम्हारा मूड इस वजह से खराब है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? अब दोबारा से ये मत कहना कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। कुछ नहीं है ऐसा। पता नहीं उसे किस बात की अकड़ है। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आगे है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? ला ला। यार कितना मजा आएगा पार्टी में। थैंक यू इस पार्टी में बुलाने के लिए। सारे हैंडसम लड़के यही होंगे। चलो अब यहाँ खड़े होके वक्त जाया मत करो। हाँ रुको, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। क्या मतलब यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। देखो दीदम, मेरे जज्बात से मत खेलो प्लीज। जब से हयात ऑफिस छोड़ के गई है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मुराद भी अंदर है। मैं उसके सामने जाऊंगी और मासूम सा मुंह बना के कहूंगी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी। और इतना मासूम सा मुंह बनाऊंगी कि वो मुझ पे तरस खाएगा। तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह खुले हुए मेन होल जैसा है जिसका ढकना कोई चुरा के ले गया हो। उसे बंद कैसे करोगी? मुंह तुम्हारा इतना बड़ा है और धड़ बारीक सा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मॉडल कहते हुए? मैं जानती हूँ तुम ये सब अपसेट होने की वजह से कह रही हो मुझे। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं। अगर मैं अपसेट होती तो तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताती। मैडम दीदम मेरी इतनी इंसल्ट करती। मेरी बात खत्म हो गई अब तो मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर पार्टी में इस खूबसूरत औरत का इंतजार हो रहा है। हो देखो कितना हसीन इत्तेफाक है। मैं और टूवल यहाँ आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गए। अरे हसीन इत्तेफाक। अरे जाओ ना अपने लिए कोई जूस ले लो। यहाँ क्यों बैठ गई? मुझे जो भी लेना है वो मैं खुद ले लूंगी और इस वक्त इंतकाम लेना है मुझे। मजाक कर रही है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। सच तो ये है कि इसने तुमसे झूठ बोला है और ये यहाँ तुमसे ही मिल जाएगी। मुझे भी झूठ कहा या प्राइवेट पार्टी हो रही है? मुझे लग रहा है ये वही लड़का है जिसे बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाँ वही है। अरे मैं जरा इससे बातचीत करके आती हूँ कुछ फैशन के बारे में। असल में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ दीदम। मुझे मालूम हुआ था कि तुम बहुत परेशान हो मुराद। अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो आई एम सॉरी।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। उसने नौकरी इस वजह से नहीं छोड़ी, कोई और बात है। वैसे वो लड़की कुछ अजीब सी है। उसे मालूम ही नहीं ऑफिस में काम कैसे किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं उसमें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होना था हो गया है। चलो डांस करते हैं। ओफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होके रह गई है मेरी जिंदगी। चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं। मुझे रहने दो, मेरा मूड नहीं हो रहा। चलो फिर तो कोई गेम खेलते हैं। हाँ? बच्चे हैं क्या हम? हयात, कोई मूवी देखते हैं, कोई रोमांटिक मूवी जिसमें प्यार मोहब्बत और खुशियाँ हो। हाँ? रोमांटिक मूवी देखनी है? वो मूवी जिसमें हीरो हीरोइन को छोड़ के भाग जाता है और वो पूरी मूवी के दौरान रोती रहती है, ऐसी मूवी नहीं देखनी। हयात, कॉमेडी मूवी देख लेते हैं, क्यों? असली, क्या किसी कॉमेडी मूवी का तुम्हें आज तक जोक समझ आया है? खुद तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हमेशा मैं ही मूवीज पॉज करके तुम्हें जोक का मतलब समझाती हूँ। अच्छा तो फिर आइपिक मैडम, आप ही बता दें कि हमें क्या करना चाहिए अब। एक तो यहाँ हमारी दोस्त मुश्किल में फंसी हुई है और मैं उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें लॉजिक सोच रही है। असली मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मूड अच्छा करना चाह रही हो। एपिक को ले जाओ साथ, मैं यहाँ घर पर ही ठीक हूँ। इसको समझाना भी कितना मुश्किल हो जाता है कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर नौकरी चली गई? अगर ये जॉब चली भी गई तो कल या परसों दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। असली, उसका मसला जॉब नहीं है यार, इश्क है जो उसे खुद नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो हमें अब उसकी मदद करनी होगी कि उसे उसकी चाहत मिल जाए। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। बिल्कुल। इसे दिखाते हैं डॉक्टर को। नो। और क्या करें फिर? बता तो चुकी हूँ, उसकी हेल्प करेंगे। हम उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम उसके साथ रहेंगे। पीछा कर रहे हो मेरा? रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। वीरा सी हो गई ये जिंदगी मेरी, वो गम है वो खुशी, वो ही है बंदगी। चाहूं या ना चाहूं रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी